एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। रिसेंटली मैंने लक्ष्य का स्पीच थेरेपी चालू किया है एंड जब मैंने उसके बाद में स्टोरी और स्टेटस पे डाला तो सब लोग पूछने लगे कि अब क्यों स्टार्ट किया है स्पीच थेरेपी एंड पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट स्पीच थेरेपी। तब मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना लेते हैं कि व्हेन टू स्टार्ट स्पीच थेरेपी। एक्चुअली जब ऑटिज्म के बारे में पता चलता है हम सब लोग सोचते हैं कि इट्स ओनली अबाउट स्पीच। मैंने भी सोचा था क्योंकि लक्ष्य का स्पीच ही नहीं था, बाकी सारे काम तो वो कर रहा था। उसका रिग्रेशन तो एक्चुअली 5 इयर्स में आ गया। उससे पहले वो मुझे नॉर्मली लगता था, उसकी आई कांटेक्ट थी, वो रिस्पॉन्ड करता था सब चीज़ों के लिए, राइम्स देख के राइम्स रिसीट करता था। इट वॉज ऑन हिज 5th बर्थडे एक्चुअल में हमारी आंखें खुली कि ही हैज़ सम अदर प्रॉब्लम ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली स्पीच। बिकॉज वो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियोस में बताया कि 5th बर्थडे में ही वॉज नॉट एट ऑल देयर इन हिज बर्थडे सेलिब्रेशन। वो फ्लोर पे लोट पोट रहा था ऐसा कर। तो तब मुझे पता चला कि ऑटिज्म इज नॉट ओनली अबाउट स्पीच। स्पीच तो बाद में आती है, पहले इट्स अबाउट कंट्रोलिंग देयर सेंसरी इश्यूज, उनके बिहेवियरल इश्यूज, फिर उनकी कॉग्निटिव स्किल्स पे भी करना है। कॉग्निटिव मतलब अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। देन कम्स लैंग्वेज, जहाँ पे 2 टाइप के लैंग्वेज होते हैं, वो है रिसिप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। फिर आती है उनकी फिजिकल डेवलपमेंट में भी, जहाँ पे वी हैव टू वर्क ऑन देयर फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स। तो ये ओवरऑल स्पेक्ट्रम जो है बहुत बड़ा है, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू स्पीच। तब पता चला। तो पहला तो लक्ष्य की अंडरस्टैंडिंग पे काम करना था, जहाँ पे हमने स्पेशल एजुकेशन लिया। 1 साल तो मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, फिर 2 साल लास्ट ईयर टू नाउ आई गिव इन स्पेशल एजुकेशन एट होम ओनली एंड आई सेंट हिम टू स्पेशल स्कूल। फिर उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। जब मैं अंडरस्टैंडिंग बोलती हूँ तो आप कंफ्यूज होते हो, तो आप ये वीडियो देखो। वॉच के लिए रखो, वॉच के लिए रखो, चल वो भी ले लो, वो बाउल ले लो, लैग वॉच के लिए रखो। लक्ष्य डोर क्लोज करो, डोर क्लोज करो लक्ष्य, डोर क्लोज करो, गेट भी क्लोज करो। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 स्टेप 2 स्टेप इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो कर रहा है। जब मैं बोलती हूँ अंडरस्टैंडिंग, यही होता है कि जब हम कुछ बोले और बच्चा समझे। गुड बॉय। फैन लगा लो, फैन लगाओ। मैं नहीं हूँ उधर किसके लिए फ्लैट लगाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम लेके आओ बेडरूम से, लाइक बेडरूम से झंडू बम, ग्रीन बेडरूम से लेके आओ झंडू बम। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बेडरूम हमारा ऊपर है और वो गया है वहाँ झंडू बम लाने के लिए। तो उसको पता है कि बेडरूम 1st फ्लोर में है, बाथरूम ग्राउंड फ्लोर में है और बेडरूम में भी बाथरूम है। तो ये सारे अंडरस्टैंडिंग पे स्पेशल एजुकेशन में ही काम हुआ है। थैंक यू। इस वीडियो में आप देख रहे हो कि ही इज फॉलोइंग स्मॉल इंस्ट्रक्शन। पहले ये सब नहीं करता था लक्ष्य, रेस्पॉन्ड ही नहीं करता था। रेस्पॉन्ड टू नेम जो बोलते हैं ना, वही नहीं था। तो यही है रिसिप्टिव लैंग्वेज, जहाँ पे ही इज रिसीविंग द इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलोइंग अकॉर्डिंगली। मैं जब उसको फैन ऑन करने बोल रही हूँ, किचन से पानी लाने बोल रही हूँ, बेडरूम से कुछ लाने बोल रही हूँ, तो इसके लिए ना स्पेशल एजुकेशन में बहुत सारा काम होता है। इट डजंट हैपन ओवरनाइट। इसके लिए इसको नाउन्स पे काम करने पड़ते हैं पहले। ही हैज टू नो एवरीथिंग, लाइक फैन पता रहना चाहिए, फिर रूम्स पता रहना चाहिए, फिर वेजिटेबल्स कैटेगरीज जो होते हैं काफी सारे, ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स। तो जितने हो सकते उतने नाउन्स और वर्ड्स इकट्ठे करने होते हैं बिफोर वी स्टार्ट स्पीच। तो स्पेशल एजुकेशन में ही ये सब होता है, जहाँ पे भी वर्क ऑन प्रेपोजिशन, टेबल के ऊपर रखो, टेबल के नीचे रखो, रिकग्निशन ऑफ पीपल, लाइक ये मम्मी है, ये पापा है, रिकग्निशन ऑफ जेंडर की ये लड़का है, ये लड़की है। तो ये सब स्पेशल एजुकेशन में होता है एंड दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप विच इज लैंग्वेज, जहाँ पे हम रिसिप्टिव इंस्ट्रक्शन देते हैं और फॉलो करते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स एक्सप्रेसिव लैंग्वेज विच इज बच्चे को कुछ चाहिए वो बोले। लक्ष्य उस बेसिक चीज में है कि ही विल कम्युनिकेट हिज नीड्स बट ही इज नॉट इन टू द कॉन्वर्जेशनल स्टेज, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप उसको पूछेंगे, उसका जवाब नहीं मिलेगा उससे। तो दैट इज वाई वी हैव गॉन टू स्पीच थेरेपी नाउ। लाइक अभी आप पूछोगे लक्ष्य बेटा आपको कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, ही विल नॉट आंसर। ही नोज द इमोशंस, लाइक ही नो ही इज हैप्पी, ही इज सैड, ही इज एंग्री, मतलब उसको है वो अंदर फीलिंग, बट ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस कि आज मैं सैड हूँ या मुझे थेरेपी जाने में बोर लगता है, मुझे थेरेपी जाना नहीं है।
ही इज नॉट एबल टू से इट। तो इस एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे काम करने के लिए ही हम स्पीच थेरेपी ले रहे हैं। तो बेसिक फाउंडेशन सेट किए बिना ही स्पीच थेरेपी नहीं जा सकते। हम पेरेंट्स यही गलती करते हैं कि ऑटिज्म बोलने पे हम फर्स्ट स्पीच पे ही चले जाते हैं विदाउट नोइंग कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। जब असेसमेंट करते हैं तो हमको पहले यही पूछा जाता है कि उसमें कितने वर्ड्स है, ही नोज हाउ मेनी वर्ड्स। तो लक्ष्य की तो अभी 500 वर्ड्स तो है, ही नोज, एंड हिज अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो गुड, एंड मोर ओवर हिज सिटिंग टॉलरेंस। क्योंकि स्पीच 45 मिनट्स का सेशन होता है, बच्चे को बैठना होता है स्पीच में। व्हेन दे आस्क समथिंग, व्हेन दे आर आस्किंग टू डू सम एक्टिविटीज, तो बच्चे को बैठना होता है। तो वो सिटिंग टॉलरेंस आती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी से, जहाँ पे बच्चे की एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है एंड ही विल सिट फॉर अ थेरेपी। तो दोनों स्पेशल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी को मतलब पूरा करने के बाद ही मैंने स्पीच के लिए ऑप्ट किया है। फिर भी अभी भी मतलब लक्ष्य जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, they are still telling me to take occupational therapy for him. I can't afford to take online therapy because लक्ष्य बहुत बड़ा हो गया है and I can't manage him. तो we are searching for occupational therapy nearby. है एक दो, we are still thinking on them, but we will start. We are training his energy in some or the other way, like swimming करो, यहाँ पे exercise, छोटी मोटी exercise, but that is not enough for him. Still we are thinking on it, but let's see. बट नाउ तो स्पीच का तो श्री गणेश हो गया है, 5 से 6 सेशन चालू हो गए हैं। अल्टरनेट डेज ले रहे हैं हम, लाइक मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, बिकॉज इट इज़ ओवरवेलमिंग फॉर लक्ष्य, क्योंकि इमीडिएटली उसके स्कूल के बाद ही वो थेरेपी होती है एंड हमको भी वो बहुत दूर पड़ता है, लाइक इट इज़ अबाउट 15 to 20 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस। बट लक्ष्य के स्कूल से वो नज़दीक है, तो हम उसका स्कूल ख़त्म करते ही लेके जाते हैं एंड अल्टरनेट डे विल गिव हिम अ गैप कि चलो ही विल प्रोसेस दैट थेरेपी इन हिज माइंड करके हमने अल्टरनेट डे स्टार्ट किया है। और यहाँ पे भी हमारा गोल है ऑफ ओवर एन ईयर, क्योंकि ये महीने 2 महीने वाली काम तो है नहीं। अभी तक स्पेशल एजुकेशन और जो ऑक्यूपेशनल लिया है वो भी साल भर का ही लिया है, तो दिस विल ऑल्सो गो फॉर एन ईयर। हमारी बच्चे की कैपेसिटी हमें मालूम होती है, तो लक्ष्य की कैपेसिटी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी 1 साल तो लगेगा। तो यस, हमारे बच्चों के साथ हम गोल्स महीने 2 महीने के लगा नहीं सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट ऑलवेज अबाउट ईयर्स वाला जर्नी। इट इज़ एग्जॉस्टिंग, आई नो, बट यू कांट क्विट ऑन योर चाइल्ड, तो वी हैव टू कीप गोइंग। कैसे, आई डोंट नो यार, यू हैव टू फिगर इट आउट बाय योर सेल्फ, बिकॉज यू कांट कीप क्रिपिंग ऑन इट ऑल द टाइम। क्योंकि सी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये डिफरेंट है, फिर भी उनको नॉर्मल करने की कोशिश करने में लग जाते। वाई डोंट यू एक्सेप्ट द डिफरेंस? वो डिफरेंट वाला थिंग है, आप एक्सेप्ट कर लो तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। डिफरेंट का मतलब अब नॉर्मल नहीं है। कोई अगर फ्लैप कर रहा है बच्चा, तो इट इज़ नॉट अब नॉर्मल, ही इज़ रेगुलेटिंग हिज इमोशंस, सेंसरी इशू को रेगुलेट कर रहा है फ्लैप करके हुए, स्टिम लेते हुए। तो दैट शुडंट मैटर टू यू, क्योंकि कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा चबा रहा है, उससे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है पब्लिक प्लेस में। तो पब्लिक प्लेस में आपका बच्चा अगर स्टिमिंग ले रहा है तो आपको क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? आप जाके तो गुटखा खाने वालों को बोलते तो नहीं हो कि गुटखा मत खाओ, तो स्टिमिंग लेने वालों को, अपने खुद के बच्चों को क्यों एम्बेरसमेंट के तौर पे देखते हैं एंड यू आर ट्राइंग टू स्टॉप देम? डोंट स्टॉप, एक्सेप्ट इट। यू हैव टू डिफेंड योर चाइल्ड। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू हैव टू बी योर चाइल्ड्स एडवोकेट, एंड इससे ही आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, मैं बोलती हूँ, बिकॉज स्ट्रेंथ कहीं मार्केट में नहीं मिलता, आपके अंदर मिलता है, आपके बच्चे की स्माइल में मिलती है। इससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है ये जर्नी फॉलो करने के लिए। मुझे तो वहीं से मिली है। तो मैं यही बार बार बोलती हूँ, आप बोर मत हो जाना कि एक्सेप्टेंस इज़ अ की एंड कंसिस्टेंसी इज़ द पाथ हमारे लिए, और कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप एग्जॉस्टेड हो तो यू रेस्ट, यू डोंट क्विट, देन यू गेट अप अगेन एंड स्टार्ट इट अगेन। रेस्ट करना है रेस्ट करो, हेल्प मांगना है हेल्प मांगो, कुछ भी करो, यू डोंट गिव अप ऑन योर चाइल्ड, दैट्स ऑल आई कैन टेल। डोंट डाउट ऑन योर चाइल्ड कि इसका क्या होगा फ्यूचर में। इतना हम लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं इसका फ्यूचर में कुछ होगा भी नहीं। डोंट डाउट योर सेल्फ और डोंट डाउट योर चाइल्ड। यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर योर चाइल्ड। अगर आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे, उनको भी वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। यू हैव टू बिलीव इन योर चाइल्ड एंड यू हैव टू बिलीव इन हिम। इफ यू पुट योर ऑल बर्डन्स ऑन हिम, आराम से निकल जाओगे,
कुछ नहीं है यहाँ पे। ये एक विश्वास अपने बच्चे पे और ऊपर वाले पे रख के चलो, सब ठीक लगने लगेगा। क्योंकि इस जर्नी में कोई साथ नहीं देता यार, वही एक है जो दे रहा है। उसके ऊपर डाल दो सब अपनी परेशानी, जो काम करना है वो करो, अपने बच्चे पे विश्वास रखो, कुछ अपने आप पे डाउट मत रखो, बाकी लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना है, आपका काम करना है और चलते रहना है बस। That's all for today. Hope you enjoy this video. Until my next video, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata.